बंदर ने मेरी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया और उन्हें जबरदस्ती पीछे की ओर मोड़ने लगा। दर्द इतना भयानक था कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरी उंगलियां टूट जाएंगी, लेकिन मैंने उसे नहीं रोका। फिर मैंने जमीन पर रखी एक छोटी सी गेंद उठाने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने जानबूझकर उसे थोड़ा और दूर धकेल दिया। मैंने झुंझलाकर गेंद वापस उठा ली, लेकिन वह खुशी से हंसने लगा क्योंकि वह जानता था कि वह मेरी रिहैब थेरेपी में मेरी मदद कर रहा है। ऐसी ट्रेनिंग हम हर दिन न जाने कितनी बार दोहराते थे। कुछ साल पहले कॉलेज शुरू होने में सिर्फ 6 हफ्ते बाकी थे, तभी एक हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। डाइविंग करते समय झील का खतरनाक बैक्टीरिया मेरी नाक के रास्ते खून में पहुंच गया। उससे मेरे दिमाग में गंभीर संक्रमण हो गया। मुझे एक बेहद दुर्लभ और जानलेवा बीमारी हो गई। मैं किसी तरह बच तो गया, लेकिन मेरा पूरा निचला शरीर हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक गई। अब हर छोटी बड़ी चीज के लिए मुझे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता था। हर दिन मुझे इस हालत में देखकर मेरी माँ का दिल टूट जाता था। मुझे फिर से जीने की एक वजह देने के लिए उन्होंने एनिमल असिस्टेड थेरेपी सेंटर से संपर्क किया। कुछ ही दिनों बाद हमें वहाँ आने का निमंत्रण मिला। वहाँ मेरे जैसे कई दिव्यांग लोग थे जो दोबारा उम्मीद की तलाश में आए थे। एक खास मेहमान के रूप में मुझे एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ सफेद चेहरे, काले फर और घुमावदार पूंछ वाला एक बंदर चुपचाप बैठा था। पहली नजर में मुझे वह सिर्फ बेहद प्यारा लगा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वह मेरी कोई मदद कर पाएगा, लेकिन तभी उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझसे हाथ मिलाने का इशारा किया। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बाद में मुझे पता चला कि उसका नाम गीगी था। 4 साल पहले उसे एक सर्कस से बचाया गया था। लंबी और विशेष ट्रेनिंग के बाद वह एक सर्विस डॉग की तरह लोगों की मदद करना सीख चुका था। लेकिन असली रिश्ता बनने में समय लगता है, क्योंकि जब इंसान और जानवर सच्चे साथी बन जाते हैं तभी वे बिना शब्दों के भी एक दूसरे को समझ पाते हैं।